हेलो एवरीवन। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लास्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया है प्लांट्स में। आज हम देखेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन या गमलों में खाद और उर्वरक डालते देखा है? डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप पढ़ चुके हैं कि पौधे मृदा से खनिज और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। So their amounts in the soil keep on declining. इसलिए मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन पोषक तत्वों को समय समय पर मृदा में मिलाया जाता है उसे समृद्ध करने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। यदि हम पौधों की आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषक तत्व देते रहें तो हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अक्सर फसलें जो हैं वो अत्यधिक नाइट्रोजन अवशोषित करती हैं जिसकी वजह से मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे इसका उपयोग उस तरीके से करने में असमर्थ हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। वे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसलिए ये अक्सर फलीदार पौधों की जड़ों जैसे चना, मटर, मूंग, बीन्स या सेम जिसे कहते हैं तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसके बदले पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस प्रकार उनके बीच जो संबंध है वो सहजीवी होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और यह संबंध किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ऐसा करने से यानी कि दालों वाली फसलों को लगाने से मृदा में जो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अधिकांश दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रोफिक। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो कि परजीवी या मृतजीवी होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वे अपना पोषण अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सभी जंतु परपोषी कहलाते हैं क्योंकि वे अपने पोषण के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर
निर्भर करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कीट भक्षी पौधे हैं वो आंशिक रूप से विषमपोषी हैं? आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।